जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। आज का जो हमारा विषय है वो है कुछ संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तो ऐसे 7 संकेतों के बारे में हम बात करेंगे जो हमें बताएंगे, जिनसे हम जान पाएंगे कि हमारी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल चुकी है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम इस प्रयास में रहते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी दिव्य दृष्टि खुले। तो ऐसे संकेत हमें मिल जाते हैं जिनके द्वारा हम जान पाते हैं कि दिव्य दृष्टि जो है वो खुल चुकी है। जब दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है तो हम एक सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम साधारण आँखों से भौतिक जगत को देखते हैं, तो ऐसे ही अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हम सूक्ष्म चीज़ों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, सूक्ष्म जगत को महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि यदि वो खुल जाती है तो ऐसे चीज़ें उसको दिखाई देती हैं जो साधारण व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। सूक्ष्म जगत की शक्तियों को वो महसूस कर पाता है। और मित्रों, दिव्य दृष्टि की यदि मैं बात करूं तो आपने देखा होगा भगवान शिव को जब भी दिखाया जाता है तो उनके तीसरे नेत्र के साथ दिखाया जाता है। तो वही खुलने पर हम दिव्य जगत से यानी सूक्ष्म जगत से जुड़ पाते हैं, उसको देख पाते हैं। जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर जो है आज्ञा चक्र माना जाता है और वहीं पर हमारी थर्ड आई मानी जाती है। और उसी के खुलने के बाद हम सूक्ष्म जगत से जुड़ पाते हैं। दिव्य दृष्टि मित्रों हम मंत्र जाप के द्वारा भी खोल सकते हैं। लगातार किए गए मंत्र जाप के पश्चात हमारी दिव्य दृष्टि खुलनी प्रारंभ हो जाती है और धीरे धीरे हम सूक्ष्म जगत से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, ध्यान के माध्यम से। एक तो मंत्र जाप आपने किया, मंत्र जाप आप लगातार कर रहे हैं। एक ध्यान आप करते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरे ध्यान को जो है दोनों आँखों के बीच में केंद्रित किया जाता है और ध्यान आप लगाते हो, तब दिव्य दृष्टि खुलती है। और तीसरा जो माध्यम है वो किसी देवता के द्वारा। यदि आप लगातार अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वे आप पर प्रसन्न हो जाते हैं, वे अपनी शक्ति से आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। इतना वे आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, इतना आप पर प्रसन्न हो सकते हैं कि वे आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं और आपको जोड़ सकते हैं सूक्ष्म जगत के साथ। आती है तो प्रारंभ में कुछ लोग भयभीत हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो दिखती है, जो उन्होंने कभी पहले देखी ही नहीं होती। और मित्रों, एक बात ये है कि कुछ लोगों की जो दिव्य दृष्टि है वो बिना किसी मेहनत के खुलती है, यानी वो इतना मंत्र जाप भी नहीं करते और ज़्यादा इतनी मेहनत भी नहीं करते। तो इसका जो संबंध होता है वो पुराने जन्मों से होता है। उन्होंने इतना मंत्र जाप किया होगा, इतनी मेहनत की होगी अपने पुराने जन्मों में कि उसका लाभ उन्हें अब तक प्राप्त होता है। तो वे सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं बड़ी आसानी से। तो क्या संकेत हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है? पहला संकेत तो है मित्रों कि आपके माथे पर खिंचाव होना शुरू हो जाता है। खिंचाव बना रहता है आपके आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों आँखों के बीच में खिंचाव बना रहता है। कभी कभी लगता है कि चींटियाँ चल रही हैं, चींटियों का चलना आपको महसूस होता है। और ये सब शुरुआती यानी प्रारंभिक दिनों में ऐसा होता है क्योंकि उस समय आपकी जो ऊर्जा है वो एक जगह एकत्रित होती रहती है, जो चींटियों के जैसा लगता है, जैसे चींटियाँ चल रही हों। और आज्ञा चक्र पर जब आपकी ऊर्जा एकत्रित होती है तो आपको ऐसा भी लगता है उस दौरान जैसे गर्मी, एक गर्म एहसास आपको रहता है अपने आसपास, अपनी पूरी बॉडी में गर्मी आपको लगती है, वो भी ऊर्जा के कारण होती है। और मित्रों, ध्यान लगा समय जब आप ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, तो एक ज्योति आपको दिखाई देती है अपने आज्ञा चक्र पर। जैसे ही आप आंखें बंद करते हो और जहाँ पर बिंदी लगाती हैं महिलाएं, तो उस जगह पर आपको प्रकाश दिखाई देता है और आपको एक ज्योति दिखाई देती है। वो भी दिव्य दृष्टि खुलने के ही संकेत हैं। मित्रों, सूक्ष्म जगत में जैसे क्या क्या होता है, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ है देखने के लिए। जैसे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो और प्रारंभ में अलग अनुभव होते हैं,
जैसे जैसे आगे बढ़ते हो अनुभव और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो जैसे भूत प्रेत देवता देवी सब आपको दिखते हैं। साधारण आँखों से उनको कोई नहीं देख सकता, वो ही देख सकता है जो दिव्य दृष्टि जिसकी खुली हुई हो। और कुछ लोग अपने मंत्र जाप से इतने प्रभावी हो जाते हैं, उनका इतना ध्यान में लगा लेते हैं, इतना मेडिटेशन कर लेते हैं कि वे खुली आँखों से भी वे सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं। ये काफ़ी मेहनत और उनके परिश्रम का फल होता है जो वे अपनी भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो वे साधारण आँखों से भी सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं। और मित्रों, जब दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाती है तो आप भविष्य में क्या होने वाला है वो सब आपको पता होता है कि किसकी मृत्यु होने वाली है, किसका जन्म होने वाला है, क्या घटनाएं घटने वाली है, वो सब आपको पहले से ही पता होता है। तो मित्रों, दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आप जान पाते हो। कुछ लोग प्रारंभ में भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संभल कर रहना है और गुरु अपने ज़रूर बनाएं, यानी गुरु धारण हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु के सानिध्य में यदि हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमें गाइड करने वाले हमारे गुरु होते हैं, जिससे हम सफल होते हैं। शायद कुछ बातें हमें पता भी नहीं होती जो गुरु के द्वारा हमें, यदि एक सच्चे गुरु हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हमें हमारे मार्ग में परेशानियां नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे हम डर जाते हैं। तो मित्रों, आप अपनी दिव्य दृष्टि यदि खोलना चाहते हैं तो परिश्रम करें, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। हार्ड वर्क करना, चाहे कोई भी फील्ड हो, हार्ड वर्क आपको अवश्य ही करना होता है। तो मित्रों, आप इस प्रकार जान सकते हैं इन संकेतों के द्वारा कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है और आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई है। अब मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।